अगर आप दरहाल पर्टिकुलर डीडीसी की बात करें, वहाँ पे क्योंकि इकबाल मलिक साहब हैं तो वो बीजेपी का नाम से वो वहाँ नहीं जीतेंगे, वहाँ पे वो अपने नाम से जीतेंगे। लेकिन पार्टी तो उनकी बीजेपी ही है। जब वो BJP उतरे हैं तो वो तो आइडियोलॉजी तो लेकर ही चले। लेकिन डीडीसी के चुनाव है और चुनावों में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का सीट शेयरिंग अरेंजमेंट है, लेकिन रजौरी में एक गुपचुप अलायंस भी देखने को मिल रहा है, जहां पर अपनी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों पार्टीज गुपकार का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन फिर भी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की पार्टीज एनसी पीडीपी उनका समर्थन करती नजर आ रही हैं। तो बात करने के लिए इस मामले में मेरे साथ हैं पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन ताजीम डार। तो ताजीम साहब, ये क्या अलायंस है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट जहां पर खड़ा है वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी की सपोर्ट कर रही है, जहां पर एनसीपीडीपी के कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रही, कोई गुपचुप अलायंस भी है क्या? देखिए, ऐसा तो आप अपनी पार्टी वालों से पूछ सकते हैं। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमने जो अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, जैसे हमने अपना एक कैंडिडेट बुद्धल से उतारा है डीडीसी से, वहाँ पे हमारा अलायंस का कैंडिडेट है, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। हमने थन्ना मंडी में अपना कैंडिडेट उतारा है, थन्ना मंडी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कालाकोट में अपने कैंडिडेट को उतारा है और हमने वहाँ पे अपना कैंडिडेट जो है वो नहीं उतारा है। दरहाल में कोई पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का दरहाल में कैंडिडेट हमने अपना कैंडिडेट नहीं दिया है, दरहाल में हमारा कैंडिडेट नहीं है। बीजेपी से कोई ताल्लुक था कि बीजेपी वालों ने अपना कैंडिडेट उतार दिया तो आपने कहा कि चले ठीक है आप ही ले जाए? दरहाल की पॉलिटिक्स टोटली डिफरेंट है। दरहाल की पॉलिटिक्स किसी पार्टी की बेस के ऊपर नहीं। अगर आप दरहाल पर्टिकुलर डीडीसी की बात करें, वहाँ पे क्योंकि इकबाल मलिक साहब हैं और वहाँ पे उनके साथ जो अपना वोट बैंक है वो चलता है, तो वो बीजेपी का नाम से वो वहाँ नहीं जीतेंगे, वहाँ पे वो अपने नाम से जीतेंगे। लेकिन पार्टी तो उनकी बीजेपी ही है। जब वो उतरे हैं तो वो तो आइडियोलॉजी तो लेकर ही चले। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो जिन प्रोग्राम्स में या जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ वो बीजेपी का झंडा लेके नहीं जा रहे हैं, वहाँ वो अपनी बात रख रहे हैं। लिहाजा पार्टी बीजेपी को इन एरियाज़ में आज की डेट में अगर हम कहें तो वो इररिलेवेंट हो चुकी है। आज की डेट में बीजेपी यहाँ पे खासकर डिस्ट्रिक्ट राजौरी में आप देखेंगे आपको कहीं बीजेपी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ एक मुहावरा ये कहा जाता है अक्सर कि भाई कोई बच्चा अपनी माँ के पास गया, उसने कहा कि मामा मैं दौड़ में फर्स्ट आया हूँ, तो माँ ने पूछा बच्चा दौड़ने वाले कितने थे, उसने कहा मैं अकेला ही था। तो बीजेपी का पहले ये सिस्टम था कि वो अकेली दौड़ रही थी, तो इसलिए वो फर्स्ट आ रही थी। क्या पीडी में भी यही हाल है कि अपनी पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया, तो एनसी वाला है तो वही रहेगा? पीडी में हमारा कैंडिडेट नहीं है, हमने अपने कैंडिडेट पीडी में नहीं उतारा है। वो आप अपनी पार्टी से या उनसे बात कर सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग क्या कहेंगे, वहाँ अलायंस की हमने उतारे थे कैंडिडेट, लेकिन पीडी में हमारा पीडीपी का कैंडिडेट नहीं है। आज आप कोई नॉमिनेशन भरने के लिए जा रहे थे, जानना चाहूंगी किसकी नॉमिनेशन भरने के लिए जा रहे हैं? देखिए, आज हमारी जो है क्योंकि हमारा अलायंस भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के साथ, तो आज हमारे लोग जो है जहाँ से हमने अपने कैंडिडेट्स को नहीं उतारा है वहाँ हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स की सपोर्ट कर रहे हैं। और आज हमारा जो है वह डांगरी में हमारे एक कैंडिडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हर्षपाल सिंह साहब के भाई हैं हरीश जी, उनके नॉमिनेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं। ताजिम साहब, समझना चाहूँगी कि जो जितने भी पीडीपी के वर्कर्स हैं उनके ख्याल में क्या आता होगा कि पीडीपी जिसकी शुरुआत हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑपोजिशन के लिए, उनकी ऑपोजिशन में खड़े होने के लिए, आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट हैं उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं, उनको भी तो लगता होगा कि पीडीपी के अपने कैंडिडेट्स यहाँ पर रजौरी में नजर क्यों नहीं आ रहे? नहीं, पीडीपी के कैंडिडेट्स हैं हमारे, जहाँ हम हैं वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मकसद ये नहीं है जब हमें एक लार्जर लेवल पे किसी चीज़ को अचीव करना हो तो वहाँ पे हमारे छोटे डिफरेंसेस जो है वो उनको हमें एक साइड पे रखना पड़ता है। हमारी एक पॉलिटिकल फाइट अपने घर के अंदर रहकर हमारी पार्टीज़ की रही है, वो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज हमारी लीडर जो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, उन्होंने एक ब्रॉडर विजन को लेकर एक बात कही है, जहाँ पे रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों की आइडेंटिटी का मसला है, जहाँ के तशक्कुस का मसला है, तो वहाँ पे आके हमने ये कोई हम कोई सपोर्ट सियासी तौर पर नहीं है, ये एक लार्जर लेवल की सोच को लेकर हम आगे चल रहे हैं, जिसके ऊपर हमें छोटे मोटे अपने जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करके हमें आगे निकलना पड़ेगा। डीडीसी के इलेक्शंस में लार्जर कॉज क्या है? देखिए, डीडीसी के इलेक्शन में लार्जर काज ये है कि आज आप ये बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने एक हवा क्रिएट करके रखा था कि यहाँ के लोग जो हैं वो हमें पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, हमारे जो यहाँ पे डिसीजंस रहे हैं उनको पूरी तरह से जो है उनको तायद करते हैं, तो ये डीडीसी के इलेक्शन बता देंगे कि बीजेपी कहाँ स्टैंड करती है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका कोई स्टैंड रहा ही नहीं है, वो तो रेस में अकेले दौड़ रहे हैं, तो फिर क्या कारण है कि आपको बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टीज को इकट्ठा होना पड़ा? अगर तो उनका कोई वर्चस्व ही नहीं है तो आप अगर पीडीपी अलग खड़े होते, एनसी अलग खड़े होते, तभी भारतीय जनता पार्टी को हरा देते। हम जब बीजेपी की बात करते हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू होल कंट्री करते हैं, जम्मू कश्मीर की वाहिद एक बात नहीं है। जिस तरह से उन्होंने अपनी पावर को एक्सप्लॉइट किया है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पावर को पूरी तरह से एक मनमाने तरीके से पूरे हिंदुस्तान में
उसको इम्पोज करने की कोशिश की है, उसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। अगर हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू बीजेपी हम फाइट करने जा रहे हैं, तो वो पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो उनकी पॉलिसीज़ रही हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में रही हों चाहे यहाँ रही हों, वो लोगों के मुखालिफ हैं। वो जम्मू के डोगरों के भी मुखालिफ हैं, वो कश्मीर के भी मुखालिफ हैं, वो यहाँ के पहाड़ी, यहाँ के गुजर, यहाँ के हर इंसान के मुखालिफ हैं। सिर्फ सियासत करके आप लोगों को जो है उनकी ये कहें कि हम उनके हितों की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज लोग सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे, आज उनके जो डिसीजन जितने भी लिए गए थे वो टोटली फ्लॉप हो चुके हैं यहाँ पे। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें लोगों की सोच को, लोगों की बातों को आगे रखने के लिए आगे आना पड़ेगा। लेकिन जो गुपकार अलायंस हुआ था, वो उस समय जब गुपकार अलायंस किया गया था, मुद्दा था आर्टिकल 370। डीडीसी के चुनावों में तो ये किया जा सकता था कि सभी पार्टी अपने अपने लेवल पर जो है इलेक्शंस लड़ती। इलेक्शंस में भी अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्चस्व जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो तो हार जाते हो, और आप बाद में भी बता सकते थे कि हम लोग तो साथ ही में। मैंने आपसे पहले कहा कि जब आप एक कॉमन एनिमी से फाइट करना चाह रहे हैं, तब हमें किसी न किसी टेबल पे आके हमें कॉमन तरीके से बैठ के अपने इख्तलाफात को ख़त्म करके एक लार्जर लेवल पे लोगों की सोच को लेके आगे चलना है। उनकी हितों की बात के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ता है। आप भी हमें, जब हम एक ये देखते हैं कि हमें एक पूरी तरह से इकट्ठे होकर लड़ना है, तो उसमें हमें एक नेचुरली हमें एक लोगों को ये मैसेज भी देना है कि यहाँ की जो तमाम जमातें हैं वो लोगों के बेसिक जो चीज़ है उनके हितों के लिए हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि हम कॉमन इसलिए था कि हमारा एजेंडा एक है। हम लोगों की, जब हमारा कॉमन एजेंडा एक ही है, तो उसमें हम लोगों की आइडेंटिटी, लोगों की सेफ्टी, लोगों की सिक्योरिटी, लोगों के एस्पिरेशंस को एड्रेस करने की जहाँ तक बात आएगी, तो वहाँ पे हम कॉमन होकर अगर बैठ भी जाएंगे, इससे किसी को परेशानी होनी नहीं चाहिए। आज अगर बीजेपी आज एनडीए के नाम पे 10 जगह अपने अलायंस करके चल रही है, तो यहाँ अगर कोई अलायंस महागठबंधन बनने की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से किसी को क्या परेशानी है? परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। आपने कहा अलायंस कॉमन कॉज के लिए, लेकिन देखने को तो ये मिला कि पीडीपी से कई सारे लीडर्स जो हैं वो उठ के अपनी पार्टी में चले गए। वो लोग भी जो सालों से पीडी का दामन थामे हुए थे, वो अपनी पार्टी में, कांग्रेस में, अलग अलग पार्टीज में चले गए। उसके बाद रिसेंटली जो सीट शेयरिंग अरेंजमेंट हुआ, उसको लेकर जो है मुजफ्फर हुसैन बेग ने पीडीपी छोड़ दी, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। तो आपको नहीं लगता कि ये गुपकार में जुड़ने का फैसला पीडीपी के लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध साबित हो रहा है? बेग साहब ने छोड़ी, या आप कहें हमारी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने पहले से ही ये वादे कर दिया था, अगर हमारी लीडर की तरफ से आपने कोई आज तक सीट शेयरिंग के ऊपर बात सुनी है तो हम मानने को तैयार हैं। नीचे लेवल पे कौन कहाँ जाता है, किस तरीके से करता है, वो इर्रेलेवेंट चीज़ें होती हैं। हमने पहले कहा है कि हमने पावर ग्रैब करने के लिए ये चीज़, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती ने ये कोई डिसीजन नहीं लिया था। उनका डिसीजन एक लार्जर काज के लिए था, जहाँ उन्होंने तमाम लोगों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लाया और कॉमन तरीके से लड़ने को। बाकी नीचे लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे छोटी मोटी चीज़ें हैं, किसी को एक सीट नहीं मिली, 2 सीट नहीं, वो ग्राउंड लेवल पे किसी को इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन लीडरशिप के लेवल पे ऐसा कोई मसला नहीं है। आपसे समझना चाहूँगी कि आप, बीजेपी जो है वो गुपकार अलायंस को कहती है कि ये गुपकार गैंग है, आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी खत्म करने की कोशिश की है। लेकिन राजौरी में फिर ये क्यों देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, हालांकि आप मानते नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर घूम रहे हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन इतना वोकली जो है इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रही जितना वो बाकी एरियाज में करने की कोशिश कर रही है? आपको एग्जांपल दे सकती हैं जहाँ पे आपको हो कुछ स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे लगता नहीं। इकबाल मलिक हैं, आपने बात नहीं, इकबाल मलिक साहब के साथ बरअक्स हमारा कैंडिडेट वहाँ फाइट कर रहा है। वहाँ पे हमने मनाफ मलिक साहब को उतारा है, जो कि वहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं, वो उसको पूरी तरह से फाइट कर रहे हैं। ये नहीं है, हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ की पॉलिटिकल डायनेमिक्स को भी समझना पड़ेगा। हम कोई सपोर्ट किसी बीजेपी कैंडिडेट को एक भी सपोर्ट यहाँ नहीं मिल रही है। हाँ, अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो मिलकर बीजेपी के कैंडिडेट की सपोर्ट कर रहे हो, वो वाज़ेह तौर पर सामने आ रहा है। आज ये नजर जरूर आ रहा है कि अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो बीजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने में लगे हैं, और बीजेपी वाले जो हैं वो अपनी पार्टी के लोगों को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। वो जरूर कर रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या पीडीपी की जहाँ तक बात है, वहाँ तक हम लोग उन बीजेपी के कैंडिडेट्स को और अपनी पार्टी जो बीजेपी की बी टीम है उनको हम टूथ एंड नेल जो है उनको हम जो है उनके खिलाफ हैं, और हम उनको बता देंगे कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं आने वाले वक्त। चौधरी लियाकत साहब जो है चौधरी जुल्फिकार जी के साथ मिलकर, चौधरी जुल्फिकार अब अपनी पार्टी का हिस्सा हो चुके हैं, उन 3 लोग मिलकर जो हैं वो नए जावेद चौधरी साहब और शाहज़िया जी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। क्या यहाँ पर कोई अलायंस नहीं दिख रहा अपनी पार्टी के साथ? अपनी पार्टी को तो गुपकार गैंग वाले जो है वो कहते हैं कि ये बी टीम है बीजेपी की, गुपकार अलायंस वाले। मैंने आपको तभी कहा कि जहाँ तक आप पीडी की बात कर रही हैं, वहाँ पे पीडीपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, वहाँ पे अलायंस का कैंडिडेट काम कर रहा है। जहाँ पे हमारा कोटरंका का इशू है, वहाँ पे पीडीपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। लिहाजा हम लोग पीडी और जो आपका कोटरंका है, वहाँ पे अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं वो उनको पता होगा, हमें उस चीज़ का मालूम नहीं है। लेकिन जहाँ तक वहाँ हालात है कि अपनी पार्टी के लोग जो हैं, क्योंकि वहाँ पे
हमारे एमएलए ऑलरेडी जुल्फ़िकार साहब एमएलए रह चुके हैं वहाँ पे, वो भी अपना कैंडिडेट वहाँ से नहीं उतार रहे हैं पीडी से, वो कंटेस्ट कर रहे हैं कोटरंका से। तो लिहाजा ये उनका इशू है। हमारा कैंडिडेट जो है, हमने ना कैंडिडेट पीडी में दिया, ना हमने कैंडिडेट कोटरंका में दिया। दरहाल में हमने कैंडिडेट दिया है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ इकबाल मलिक साहब थे, वहाँ पे हमने अपना कैंडिडेट मनाफ मलिक साहब को उतारा है। इन दोनों जगह पे हमने ये सीट शेयरिंग में ये दोनों सीटें छोड़ दी थी हमने। वहीं पर डीडीसी चुनावों में ये चीज़ भी देखने को मिली कि परिवारवाद की राजनीति ये बीजेपी वाले हमेशा बोलते रहते हैं। इस बार तो डीडीसी के चुनाव में देखने को मिला कि एक ही परिवार में से 4-4 लोग जो हैं वो चुनाव में लड़ रहे हैं। तो क्या वर्कर्स को कोई मौका नहीं मिलेगा जिन्होंने जिंदगी अपनी पूरी पार्टी को दे दी? ये तो डीडीसी के चुनाव है, कोई असेंबली के चुनाव थोड़ी। देखिए, जहाँ तक परिवारवाद की बात है कि यहाँ पे हमारी पीडीपी की तरफ से तो परिवारवाद की तरफ से कोई आदमी उतरा नहीं है। बाकी तंजीमें कैसे उतार रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अक्सर कहा जाता है कि अब तो लोगों में ये बात जा चुकी है कि अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। लोगों में ये मैसेज जा चुका है। और जो परिवारवाद को या जो ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, मुझे लगता है इस इलेक्शन में उनको नज़र आ जाएगा कि उनकी हालत क्या होने वाली। बड़े सारे एक्सएमएलए एक्सएमएलसी जो हैं वो भी चुनावों में उतर रहे हैं, कह रहे हैं पता नहीं डीडीसी के चुनाव ही सबसे इंपॉर्टेंट बन गए हैं जम्मू कश्मीर में। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? देखें, जिन लोगों को बेसिकली कुछ लोग जो होते हैं वो लोग कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनको ये एक आदत बन चुकी है कि किसी न किसी तरीके से पावर में रहा जाए। लेकिन हमारा जहाँ तक ताल्लुक़ है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, हमने कभी इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया। और जो लोग ये चाहते हैं कि पावर एक घर तक सीमित रहे, इन इलेक्शंस में उनको ये एहसास हो जाएगा कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आखिरी सवाल ताजिम साहब, आप क्यों नहीं इलेक्शंस में खड़े हुए? हाँ, मेरा तो ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो रजौरी की है वो रिजर्व थी फॉर एसटी। और हम लोग जो हैं, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर जो हैं, वो आज ही मैं आपको बता दूं कि पार्टी हाईकमांड से ये डायरेक्शन आ चुकी है कि मास्टर तसद्दुक़ साहब जो हैं, सीनियर पार्टी के लीडर जो हैं, वो यहाँ से कंटेस्ट करने जा रहे हैं। एंड वी आर गोइंग टू सपोर्ट हिम फुली। और इंशाल्लाह हमारा रजौरी से, थन्ना मंडी से, बुद्धल से, बाकी एरिया से जो जहाँ और तो कैंडिडेट उतारे हैं, पीडीपी कैंडिडेट जो है वो कामयाब होकर आएंगे सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि डीडीसी इलेक्शंस रजौरी में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले दिनों में मालूम चल जाएगा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसकी पकड़ ज़्यादा है और आने वाले दिनों में पीडीपी कहाँ स्टैंड करती है।